बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंग्लिश टीचर मोहम्मद हसन फारूक अस्करी। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो है ना थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है और उसके कोरोना की वजह से हमने उसके ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हमारा जो इसमें जो सिलेबस है वो लेसन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है रीडिंग आपको करा दी गई थी क्लास में ही, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि आपको पता है कि आपको जो टेली टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्सरसाइज में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आपने अब मैं स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 11 एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन नंबर 11 द स्कॉलर्स एंड द लायन। और एक्सरसाइज के जो हम पार्ट करेंगे ए बी सी और डी। सबसे पहले इसमें ए पार्ट को देखते हैं। पेज नंबर 62 ओपन करेंगे। पेज नंबर 62 और पार्ट है इसका ए पार्ट। इसको बड़ा ये शॉर्ट किस्म का आंसर है, क्वेश्चंस है। आप इसको कोशिश करिएगा, खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको कोई इसको याद करने में, कोई लर्न करने में कोई मसला ना हो। इसकी स्टेटमेंट है बेटा, पेज नंबर आपने 62 ओपन करना है। इसकी स्टेटमेंट है रिप्लाई द क्वेश्चंस यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस and verbs and adverbial phrase like these: never, always, every day, every week, once a day, twice a day, 3 times a week। यानी आपने इसमें जब इसको आंसर देना है सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हुए, आपने इसमें जो एडवर्ब्स लगाने हैं या एडवर्बियल फ्रेज होती है जिसको हम कहते हैं नेवर, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक। ये अल्फाज आपने उसके जो सेंटेंस के एंड में आपने इसका एडिशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है डैश क्लीन योर टीथ। डैश क्लीन यानी व्हेन डू यू क्लीन योर टीथ। आपने लिखना है इसके आंसर में ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे डैश दिया भाई, यहाँ पे आपने सब में आई लगाना है क्योंकि आपके बारे में ही ये क्वेश्चन किए जाते हैं और आपने अपने बारे में ही आंसर देना है। फर्स्ट है व्हेन डू यू क्लीन योर टीथ। आप कहेंगे आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 मरतबा अपने दांत साफ करता हूँ। सेकंड है व्हेन डू यू गो टू स्लीप। आप कब सोते हैं? आई गो टू स्लीप एवरी नाइट। उसके बाद है व्हेन डू यू गेट आउट ऑफ बेड। आई गेट आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद आई ईट अ मील 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद 5 में है आई हैव इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। उसके बाद 6 में है आई डू माई होमवर्क एवरी डे। उसके बाद है व्हेन डू यू रीड अ न्यूज़पेपर। आप यहाँ पे लिखेंगे आई रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। आप डेली भी लिख सकते हैं। उसके बाद आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग भी आप लिख सकते हैं बेटा। उसके बाद है आई लाइक टू स्वीट्स एवरी डे। आई लाइक टू स्वीट्स एवरी डे। आई रीड 10 है, 10 में आ जाए आई रीड अ बुक एवरी डे। उसके बाद 11 में आई गो टू लाइब्रेरी वंस अ वीक, यानी मैं हफ्ते में 1 बार लाइब्रेरी जाता हूँ। उसके बाद है आई बाय अ न्यू ड्रेस वंस अ मंथ। मैं महीने में 1 मरतबा ड्रेस खरीदता हूँ, लिबास खरीदता हूँ या कपड़े खरीदता हूँ। उसके बाद आई बाय अ न्यू शर्ट वंस अ मंथ, और मैं महीने में 1 मरतबा नई शर्ट लेता हूँ, कमीज लेता हूँ। उसके बाद आई वॉच 14 में आई वॉच अ प्ले एवरी डे। उसके बाद 15 में आई लिसन टू द रेडियो एवरी डे या डेली। उसके बाद बेटा नीचे आ जाए, इसमें भी है रिप्लाई दीज क्वेश्चंस। आपने ये भी जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने उनके आंसर देने हैं। कहते हैं व्हेन डज योर फादर गो टू वर्क। आपके अब्बाजान कब काम पर जाते हैं? तो आपने लिखना है माई फादर गोज टू वर्क एवरी डे। उसके बाद व्हेन डज योर मदर प्रिपेयर अ मील। माई मदर प्रिपेयर्स अ मील इन द आफ्टरनून। मेरी माँ दोपहर को खाना तैयार करती है। उसके बाद व्हेन डज योर टीचर कम टू स्कूल। आपका उस्ताद स्कूल कब आता है? तो आपने आंसर देना है माई टीचर कम्स टू स्कूल डेली। उसके व्हेन डज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल स्पीक टू यू। आपका जो प्रिंसिपल है वो स्कूल में आपसे मुखातिब होते हैं। तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल ऑफ आवर स्कूल स्पीक्स अस वंस अ वीक। हफ्ते में 1 बार जो आपके प्रिंसिपल हैं वो आपसे लाजमी मुखातिब होते हैं। आप वंस अ ईयर भी लिख सकते हैं, वंस अ मंथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हेन डज द स्कूल क्लोज। आपका स्कूल कब बंद होता है?
तो आप लिखेंगे द स्कूल क्लोजेज एट 2:15, या आप उसको 1 o'clock या आप 2 o'clock भी लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हेन डज पुलिसमैन स्टॉप द ट्रैफिक। कहते हैं पुलिसमैन ट्रैफिक को कब रोकता है? द पुलिसमैन स्टॉप द ट्रैफिक एवरी डे, वो हर रोज ट्रैफिक को स्टॉप करता है, रोकता है। उसके बाद है व्हेन डज योर फ्रेंड सी यू, आपका दोस्त आपसे कब मिलता है? तो लिखेंगे माई फ्रेंड सीज मी एवरी डे, या डेली भी लिख सकते हैं आप। व्हेन डज योर साइंस टीचर गिव यू अ लेसन, आपका साइंस टीचर आपको कब सबक देता है, कब आपको पढ़ाता है? तो आप लिखेंगे माई साइंस टीचर गिव्स मी या गिव्स अस लेसन एवरी डे। उसके बाद व्हेन डज योर टीचर गिव यू होमवर्क, आपका टीचर आपको होमवर्क कब देता है? तो आपने लिखना है माई टीचर गिव्स मी होमवर्क डेली। उसके बाद सी पार्ट में है बेटा, सी पार्ट में आपकी इसकी स्टेटमेंट है चेंज दिस सेंटेंस इनटू सिंगुलर, यानी आपको ये प्लूरल फॉर्म में आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने इसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। जैसा कि द प्लेयर्स, फर्स्ट है द प्लेयर्स हैव कलर्ड शर्ट्स, खिलाड़ियों के पास कहते हैं जी सफ़ेद शर्ट्स हैं, कमीज़ें हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा है अब प्लेयर्स है प्लूरल है, आपने इसको सिंगुलर में चेंज करना है, इसमें एस हटा लेना है। द प्लेयर है, अब यहाँ पे हैव प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, आपने यहाँ पे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करना है हैज़। द प्लेयर हैज़ कलर शर्ट, यहाँ पे शर्ट के साथ आपने एस हटा लेना है क्योंकि हम इसको सिंगुलर में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद है द फ्रेंड्स डू नॉट लाइक स्विमिंग, माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक स्विमिंग, तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स का एस हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड, आगे डू है, डू हमेशा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डज। माई फ्रेंड डज नॉट लाइक स्विमिंग। उसके बाद द टीचर्स हैव बुक्स टू मार्क, हमारे असातिज़ा के पास कहते हैं निशान लगाने के लिए किताबें हैं, तो आप क्या लिखेंगे माई टीचर हैज़, एस हटा देंगे और इधर हैज़ आ जाएगा। माई टीचर हैज़ बुक टू मार्क, अब बुक्स में एस हटा देंगे आप। उसके बाद द स्नेक आर ग्रीन, स्नेक्स आर ग्रीन, अब ये प्लूरल है तो आप यहाँ पे एस हटा देंगे और इधर आर को इज में चेंज कर देंगे, इसको इज में चेंज कर देंगे। द स्नेक इज ग्रीन। उसके बाद द डस्टर्स आर फॉर क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, कहते हैं डस्टर्स होते हैं किसके लिए? ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए। डस्टर्स का आपने ऐसा हटा देना है, द डस्टर लिखेंगे। उसके बाद आर को आप इसमें चेंज कर देंगे, द डस्टर आर फॉर क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद 6 में आ जाए बेटा, द मैन डू नॉट वर्क इन द आफ्टरनून, अब मैन प्लूरल है और मैन की जो सिंगुलर है वो है मैन। द मैन डज, अब यहाँ पे डू लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे सिंगुलर में चेंज करते हुए डज, डज नॉट वर्क इन द आफ्टरनून। उसके बाद 7 में आ जाए, द गर्ल्स हैव स्मार्ट यूनिफॉर्म्स, अब गर्ल्स प्लूरल है, आपने ऐसा हटा देना है, द गर्ल हैज लिखेंगे, हैव को हैज में चेंज कर देंगे। द गर्ल हैज स्मार्ट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में हैज हटा देंगे। उसके बाद है वी हैव अ न्यू टीचर, अब ये भी इसको भी आप सिंगुलर में चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे वी की बजाय आई लगा देंगे। आई हैव आई के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है। आई हैव अ न्यू टीचर। उसके बाद 9 में आ जाए, वी डू इंग्लिश एवरी डे, हम हर रोज़ इंग्लिश का काम करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे आई डू इंग्लिश वर्क एवरी डे, आई डू इंग्लिश एवरी डे, मैं हर रोज़ इंग्लिश करता हूँ। अब यहाँ पे डू ऑलवेज आई के साथ डू ही लगता है, डज इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद द वर्क मैन हैव अ लॉरी, अब वर्क मैन लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे वर्क मैन में, क्योंकि मैन की जमा मैन है। द वर्क मैन हैज़ अ लॉरी, अब इधर हैव को हैज़ में चेंज कर देंगे। उसके बाद बेटा आ जाए डी पार्ट में। डी पार्ट में कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस बाई, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा, द कंप्लीट these sentences by adding simple present tense of the verb given, कहते हैं इसको आपने सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है और इसमें जो वर्ब दिए हुए हैं उसको आपने सिंपल प्रेजेंट के मुताबिक आपने उसके मुताबिक आप इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे आए देखते हैं, फर्स्ट है यू कैन टेल हर व्हेन शी डैश बैक, अब आगे दिया हुआ है कम, अब हमने इसको प्रेजेंट सिंपल में चेंज करने के लिए प्रेजेंट सिंपल में हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते होते हैं? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ही शी के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ हम लिख देते होते हैं ई एस का इजाफा करते होते हैं, एस का इजाफा करते होते हैं। प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें एस इसका इजाफा करते हैं। सेकंड में याद है इफ यू डैश
हार्ड यू विल डू वेल। अब ये वर्क है, अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और यू के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। हम यहाँ पे सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे बगैर एस या ई एस के, बिकॉज ऑफ यू की वजह से। उसके बाद थर्ड में आते हैं, आई शैल नॉट लीव अंटिल द कंसर्ट डैश। इधर लिखा हुआ है एंड, कहते हैं अब कंसर्ट म्यूजिकल प्रोग्राम को कंसर्ट कहते हैं, तो यहाँ पे हम कंसर्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे लगाएंगे एंड। क्या लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ही इसका इजाफा करते हैं, एंड के साथ हमने एस का इजाफा करना है। उसमें फोर्थ सेंटेंस में आ जाए, आई विल बाय द पेपर एज सून एज यू डैश मी हाउ मच यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ टेल, अब यू के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते होते हैं, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करते, तो हम यहाँ पे लगाएंगे टेल, सिंपल लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म टेल। उसके बाद 5 में आ जाए, अनलेस ही डैश क्विकली इट विल बी टू लेट। अब यहाँ पे अनलेस ही आ गया, अनलेस ही, अब ही के साथ हमेशा प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करते हैं, एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब यहाँ पे एक्ट आया हुआ है, तो एक्ट के साथ हम क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। ई एस का इजाफा वहां पे करते हैं जहां पे किसी फर्स्ट फॉर्म के एंड में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, टी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, वहां पे हम ई एस का इजाफा करते हैं, वरना हम हमेशा सिंपल एस का इजाफा करते होते हैं। तो यहाँ पे एक्स आया हुआ है, टी आया हुआ है, तो टी की वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स के साथ सिर्फ एस का इजाफा किया है। प्रेजेंट में यू ही के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका इजाफा करते होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक्स के साथ एस का इजाफा किया है। तो बेटा आपने इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। अगर आपको कोई मसला हो तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी रब्ता कर सकते हैं, और मेरा भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझसे भी लाजमी रब्ता कर सकते हैं। इसको बेटा अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।